ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। आरबीआई अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। इंडिया के आरबीआई ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन रुपी में की जाएगी। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे इंडिया की जो वैल्यू है, इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। इनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनको बड़ी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं अभी काला पानी के बारे में बीबीसी की एक स्टोरी पढ़ रहा था, इनको तो वहां भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के साथ बैठ करके इतनी संजीदा मजाक कर रहे हैं। 40 लाख मुर्दे, अबे भैया 24 करोड़ है भाई। किसी को अपने हक के लिए बात करने का शऊर है? अभी बात करेंगे तो जमहूरियत और आमरियत शुरू हो जाएगी। कौन अपने हक के लिए बात कर रहा है? ये क्या मेरा अकेले का मसला है कि मेरे घर से बाहर सड़क टूटी हुई है? ये मेरे अकेले का मसला है कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं आता? उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया। क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो है ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हमारे जो हमसाया कंट्रीज़ हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि आरबीआई अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है। यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीस, इन इंडियन रुपीस, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें जो है वो अपना पैसा डालेंगे। और उसके बाद जब ट्रेड होगी तो जो भी ट्रेड हो रही है कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करके जो उस वक्त का रुपये और डॉलर का फ़र्क होगा, यानी उस वक्त जो कीमत होगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उतनी पेमेंट जो है वो रुपये में कर दी जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका। इसी तरीके से होगा ये काम कि अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रूबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे। फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है, आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं, तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन असल में मैं आर्टिकल पढ़ी थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee। ये आरबीआई ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम आईएमएफ पे बैठे हुए हैं और अब ख़तरा ये है कि आईएमएफ कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें आईएमएफ की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। इंडिया के आरबीआई ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन रुपी में की जाएगी।
यानी कि वो अपनी करेंसी से, यानी कि इंडिया जो है अपनी करेंसी से तमाम कंट्रीज से ट्रेड करने वाला है, उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में वो पे करेगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे इंडिया की जो वैल्यू है, इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ में जा रहा है ऊपर, इसमें भी चला जाएगा, हम मुँह देखते रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतना हंस के क्यों कह रही है? पता है ना, ये हमारे लिए मजाक बन चुका है ना, हमारी कौम के लिए, हमारे लिए, हमारी हुकूमत और हमारे जो लोग हैं इर्द गिर्द के, वो सारे हमारे लिए मजाक बन चुके हुए हैं। तो ना हमने अपने कौम के लिए काम करना है, ना हुकूमत ने कौम के लिए करना है, ना हुकूमत ने अपने लिए करना है, ठीक है। बस कुछ समझ नहीं आ रही, तो हमारे लिए तो मजाक है, तो हंसना ही बनता है, इसके साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, जिस हिसाब से इंडिया अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को। उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान से मेरे ख्याल से कंपैरिजन बनता ही नहीं है पहली बात तो अगर करें तो फिर बहुत ऊपर है उनकी स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की है। तो मेरे ख्याल से सारा उनकी गवर्नमेंट पे जाता है, फिर उसके बाद उनकी अवाम भी किसी हद तक, या कह सकते हैं मैक्सिमम जो है उनकी अवाम भी उनकी फिर सुनती है, उनके साथ चलती है, वो अपने अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम उनको पे बैक करती है। तो इस तरह से गिव एंड टेक के ज़रिए उनका सिलसिला जो है वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने में बड़ा उनका एक अहम किरदार है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इंडिया की करेंसी इतनी आगे क्यों निकलती जा रही है? यार देखें, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो कहीं भी मेरे ख्याल से स्टैंड नहीं करती। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी। तो क्या समझते हैं आप कि इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? और ये भी क्लेम किया अगर ये हो जाती है ट्रेड तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। क्या ख्याल है, किस तरह बेनिफिट होगा? ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया। क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो सा ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो सा अगर देखा जाए उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी अगर हम देखें चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ऊपर जा रही है, नो डाउट इसमें, चाहे वो हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो बात सच्ची है वो यही है। और अगर इंडिया वाकई अपनी करेंसी में ट्रेड करता है तो उससे वो जितना आपने बेनिफिट बताया इतना तो शायद हमारा बजट होगा, मेरा ख्याल है शायद। वो क्या चीज़ है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, इंडिया के पास है? बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो पाकिस्तान के पास नहीं है, इंडिया के पास है। जैसे कि मुझे लगता है कि उनके पास जो माइंड है वो बड़ा अच्छा है, मतलब वो अपने लोगों को आगे पॉलिटिकल माइंड कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल माइंड भी कह सकते हैं और हाँ आपने सही कहा, पॉलिटिकल माइंड भी है। और उसके बाद उनकी जैसे टाटा के ओनर देख रहे हैं, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओनर देख लें तो वो लोग IT सेक्टर, टाटा, महिंद्रा और बहुत सारी कंपनी, वो लोग IT को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं।